Hello everyone, once again welcome to Untold Concept. So you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो यार हम लोगों का जो इंग्लिश में चल रहा है, ठीक है, आज हम इसमें करेंगे आपका क्या एडजेक्टिव. आज हम इसमें अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है. सबको पता है सर जी एडजेक्टिव होता क्या है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ लफड़ा इसमें है नहीं, ठीक है. इतना आपको ध्यान रखना है कि ये वो वर्ड होते हैं जो नाउन की क्या करते हैं या प्रोनाउन की क्या करते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ क्वालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. ध्यान से देखना, लिखा है मैंने आपके सामने, सिंपल वे में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. ये वो वर्ड होते हैं दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. फिर लिखा है वर्ड दैट क्वालिफाइज, जो बताता है, रिफर करता है, और एड्स, जो क्वालिफाई करता है मतलब बताता है या ऐड करता है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन. आपको सेंटेंस में नाउन दे रखा होगा, प्रोनाउन दे रखा होगा, जो उसको कुछ क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, या ऐड समथिंग, कुछ भी उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका एडजेक्टिव कहेंगे. फिर ये क्या करता है कि एडजेक्टिव प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउन, ठीक है, जो प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जो भी आपको लिखना है आप कह सकते हो, ठीक है. क्लियर है बात, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि आपका एडजेक्टिव है क्या, बेसिक आपको क्लियर हो गया. फिर देखो जो एडजेक्टिव होता है वो हमें क्या बताता है, टेल अस व्हाट काइंड, ठीक है, वो क्या बता रहे कि व्हाट काइंड. अब हमें इतना क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की कुछ क्वालिटी बता रहा है या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है. वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो व्हाट काइंड लिखा है कि वो किस प्रकार का नाउन है या प्रोनाउन है. विच वन क्या है, हाउ मैनी वो कितना है, ठीक है, व्हाट पोजीशन वो किस पोजीशन पे है, और व्हाट कलर उसका क्या कलर है, ठीक है, व्हाट कलर द नाउन पजेसेस, ठीक है, उसका क्या क्या कलर उसके पास है. तो ये सारी चीज़ हमें कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है. सबने नोट कर लिया, सबको क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया, बेसिक यही है. ओके चलो नेक्स्ट देखो. इसमें फिर आपको दे रखा है, मैंने एक दो एग्जांपल आपके सामने रखे. जैसे मैंने लिखा है कि आई एम अ गुड टीचर, ठीक है, मैं एक अच्छा टीचर हूँ. तो ये कह रहे हैं कि हमारी क्वालिटी बता रहा है कि मैं कैसा टीचर हूँ, मैं अच्छा टीचर हूँ, ठीक है. फिर सी इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है, वो बहुत स्मार्ट है. ये कैसा है कि वो कैसी है, उसका मतलब कहने का उसका प्रकार बताया, उसका काइंड बताया है ना, कि वो भाई बहुत स्मार्ट है, ठीक है. फिर लिखा है वी हर्ड लाउड नॉइज इन द नाइट. अब ये यहाँ पे देखो, गुड हो गया, स्मार्ट हो गया, लाउड हो गया, ये सारे आपके क्या है, एडजेक्टिव हैं, ठीक है. अब हमने बोला टीचर, टीचर क्या है, नाउन है. नाउन की यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि एक तो मैंने बोला आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ गुड टीचर. तो गुड यहाँ पे बता दिया किसके लिए, टीचर के लिए, टीचर को क्वालिफाई कर दिया कि भाई यहाँ पे वो बढ़िया है. ओके, शी इज वेरी स्मार्ट. अब मैंने लिखा सी इज स्मार्ट, ठीक है, कि वो अच्छी है, वो चतुर है, वो जो भी आपको कहना है, वो इंटेलिजेंट है, जैसा भी आपको कहना है. वेरी लिख लिया, ठीक है, कि सी इज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है. इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा कि वो कैसी है, वो आपकी वेरी स्मार्ट है, ठीक है, वो आपकी वेरी स्मार्ट है, ठीक है, वो स्मार्ट है. स्मार्ट क्या हो गया, मतलब ये नाउन को ही तो डिफाइन कर रहा है ना, नाउन को बता रहा है कि शी वह कैसी है, वो स्मार्ट है. ओके, वी हर्ड लाउड नॉइज इन द नाइट, हमने नाइट में नॉइज सुनी, कैसी थी, लाउड थी. विच टाइप नॉइज, ठीक है, लाउड थी, बहुत तेज थी. हैव यू सीन टू टॉल बॉयज, ठीक है, टू टॉल बॉयज. ओके, हैव यू सीन टू बॉयज और टू टॉल बॉयज, लंबे, ठीक है. तो यहाँ पे बताया कि विच बॉय, वो कैसे लड़के हैं भाई, लंबे लड़के हैं. ओके, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव है, जो भी अंडरलाइन करा है. ही स्टूड सेकंड इन द क्लास, ठीक है, वो क्लास में सेकंड में बैठती है, वो क्लास में बैठती है, कैसे बैठती है, सेकंड में बैठती है. तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो कि उसकी पोजीशन क्या है, इसलिए वो आपका क्या हो गया, सेकंड. यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. माय सिस्टर हैज अ येलो साड़ी, ठीक है. तो साड़ी की यहाँ पे, साड़ी आपको पता है क्या है, यहाँ पे नाउन है. नाउन का यहाँ पे क्या बता दिया, उसकी इंफॉर्मेशन बता दी कि वो कैसी है, उसका कलर क्या है, येलो है. तो ये आपके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. समझ आ गया सबको, क्लियर है. ओके सर, अब हमने यहाँ पे टाइप डिस्कस करना है एडजेक्टिव के. जस्ट हमने एक इन्फॉर्मेशन लेने की कैसा कैसा है, जहाँ पे अब देखो साथ साथ ही आपका पूरा क्वेश्चन वगैरह चलते जा रहे हैं, जैसे हमने प्रोनाउन वगैरह करा था. फर्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है. फर्स्ट हम जो यहाँ पे करने वाले वो कैसा करने वाले हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव करने वाले हैं. कि प्रॉपर एडजेक्टिव में आपका क्या होने वाला है, ठीक है. देखो नाम नहीं देख लो, प्रॉपर लिखा है.
प्रॉपर एडजेक्टिव वो होगा जो प्रॉपर नाउन को क्या कर रहा होगा, डिफाइन कर रहा होगा या जो उससे बन रहा होगा, ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से बन रहे हैं। जैसे लिखा है पर्टिकुलरली फ्रॉम द नेम ऑफ जियोग्राफिकल प्लेसेस, ठीक है, जो किसी स्पेशली जगह के नाम वगैरह होते हैं उनसे जो हमारा एडजेक्टिव बन रहा है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कोई भी जगह का नाम है तो ये आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन वगैरह कहलाते हैं। जैसे लिखा है चाइना, आपको पता है चाइना क्या होता है, चाइना क्या है, एक कंट्री है, एक देश है चाइना, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन है। अब हमने उसी से बनाया चाइनीज फॉर्म, तो ये कैसा हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे ब्रिटिश रूल हो गया, इटालियन रेस्टोरेंट आपने सुना होगा, पंजाबी डांस आपने सुना होगा, अमेरिकन सीज आपने सुने होंगे, तो ये क्या है आपके, ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। सिंपल है, आया समझ में, ओके। कहीं पे इस तरीके से लिखे होंगे, समझ जाना। फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, ध्यान से देखना, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, या हम इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या हम इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तीनों एक ही नाम है। डिस्क्रिप्टिव मतलब बताना, ठीक है, उसके बारे में कुछ वर्णन करना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को बताना। क्वालिटेटिव मतलब जो उसकी क्वालिटी, जो उसकी अच्छाई या बुराई, ऐसा समझ लो, जो बता रहा है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कि ये क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बता रहे हो कैसा है, ठीक है। और टाइप ऑफ नाउन, ठीक है, तो क्वालिटी बताएगा, नाउन का टाइप बताएगा। टाइप में क्या आएगा, जैसे शेप हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया। अदरवाइज जो क्वालिटी ही बताएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे लिखा है दिल्ली इज अ क्राउडेड सिटी, दिल्ली इज अ सिटी, दिल्ली एक सिटी है, ठीक है। अब वो कैसी सिटी है सर, वो क्राउडेड सिटी है, बहुत भीड़ भाड़ वाली सिटी है, तो ये क्राउडेड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव होगा, जिसे हम कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो सिटी की क्वालिटी बता रहा है कि वो क्राउडेड है, भीड़ भाड़ वाली है। आई बात, सिंपल। फिर हमने बोला ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक लड़का है, कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो ब्रेव यहाँ पे क्या, उसकी क्वालिटी बता दी ना, तो वो बहुत बहादुर है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। द ओल्ड लेडी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है, द ओल्ड लेडी, अगर मैं ओल्ड हटा दूं यहाँ पे क्या, द लेडी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल था। लेकिन यहाँ पे इसे क्वालिफाई कराया गया, इस लेडी की क्वालिटी बताई गई कि वो कैसी है, वो बूढ़ी है, ठीक है। ओल्ड लेडी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, ओके, समझ आई बात, यस सर, सिंपल था, तो समझ आ गया होगा आपका क्वालिटेटिव। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव। अभी क्या था, अभी था क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता, कि वो कैसा है। क्वांटिटी मतलब होता है कि वो कितना है। क्वांटिटी में वैल्यू बताई जाती है कि वो कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। क्वालिटी में उसकी गुणवत्ता बताई जाती है, वो अच्छा है कि बुरा है। ओके, चलो, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, क्वांटिटी मतलब मात्रा, लिखा भी होगा शो द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन। नाउन की क्या बताएगा, या तो अमाउंट, उसकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी मतलब भी मात्रा होता है। ओके, विद अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखना, जिसमें हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव होगा वो ज्यादातर केसेस में, ठीक है, अगर हम इन जनरल देखें मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही उसका यूज होना है। किसका, जो आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे। मेनली जो आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है इस तरीके से होते हैं, मच हो गया, लिटिल हो गया, नो हो गया, नन हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, एनफ हो गया, सफिशिएंट हो गया, ऑल हो गया, होल हो गया, हाफ हो गया। इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब यहीं से आपके सामने क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, आपको सेंटेंस दिया जाता है, बीच में ब्लैंक छोड़ा जाता है, बोला जाता है यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो भी हम कहीं पे अगर आपको क्वांटिटी बतानी होगी, आप कैसे करोगे कि कौन सा एडजेक्टिव आएगा, आपको सिंपल वहां पे जो सेंटेंस दिया होगा गाइज, उसका आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना है कि यार यहाँ पे ये सेंटेंस में मेन जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है। अब आपने एक बार सेंटेंस का सेंस जो होगा, जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जो उसकी मीनिंग होगी, वो आपने समझ ली, आपको वहां से क्लियर होगा कि यार ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहा होगा या अमाउंट की बात कर रहा होगा, इसकी बात कर रहा होगा। तो आप वहां पे समझ जाना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन वाले जो भी आपके यहाँ पे ये वाले एडजेक्टिव होंगे इनका यूज करेंगे। वो अंडरस्टूड हो जाते हैं, जैसे आप सेंटेंस पढ़ते हो, परेशान मत होना कि हम कैसे याद रखें कौन कौन है, हो जाता है वो, ठीक है। अब देखो जैसे लिखा है यहाँ पे, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है।
यहाँ पे जो लिटिल लिखा है, ये लिटिल क्या है, ये लिटिल है आपका क्या, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब देखो नॉलेज, नॉलेज आपको पता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हमें ये भी पता है सर ये अनकाउंटेबल है। नॉलेज मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, 1 नॉलेज 2 नॉलेज 3, ऐसे हम जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिटिल करा। ही डिड नॉट ईट एनी फ्रूट, उसने कोई भी फल नहीं खाया। फ्रूट भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। भले जब हमें वहाँ पे क्लियर होता है कि ये कौन से फ्रूट की बात कर रहा है, तब तो हम कह देंगे कि फ्रूट आपका काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना कि आम है कि संतरा है कि क्या क्या है, वो हमें पता नहीं है, तो फ्रूट यहाँ पे क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। मेनली हम इनका यूज अनकाउंटेबल के साथ ही करते हैं। क्लियर हो गया, ये छोटी सी बात आपको समझ आई। अब जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है उनको हमने एक एक करके डिस्कस करना है। जैसे आपने ये भी सुना होगा, जो ये मच होता है, तो जो हाउ मच का यूज मेनली किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ होता है। जैसे जैसे आपने सुना होगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, है ना, क्योंकि हमें वहाँ पे वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो हाउ मैनी का यूज होता है, हाउ मैनी का यूज होता है काउंटेबल के साथ, समझ रहे हो। हाउ मैनी का यूज होता है काउंटेबल के साथ, जिनको हम काउंट करते हैं। आपने अच्छे से याद करा होगा जब हमने पहले करा था काउंटेबल अनकाउंटेबल। क्लियर है बेसिक। अब आगे देखते हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहले देखो सम का हम यूज करते हैं, सम का हम यूज देखते हैं, जहां बता रहा हूं वहां समझना इंपॉर्टेंट है। सम कई बार पूछा जाता है, ध्यान से देखना। पहली बात, सम का जो यूज होगा वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के साथ होगा। अब सेंटेंस के हम टाइप भी डिस्कस करेंगे आगे। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें सिर्फ एक कोई स्टेटमेंट दी रहती है, वहां पे ना तो कोई नेगेटिव बात करी होती है, आई मीन सेंटेंस में ना तो नॉट का यूज होगा, ना ही वहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल एक बात बताई जाएगी, जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो जहाँ पे सिर्फ एक बात बताई जा रही है उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जहाँ पे नॉट का यूज होता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम आपका क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम का यूज पॉजिटिव के साथ होगा या इंटेरोगेटिव के साथ होगा, ठीक है। फिर देखना यहाँ पे लिखा है सम इज यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन। ध्यान से सुनना। वैसे तो मैंने बोल दिया कि जो भी आपके ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे इनका यूज हमेशा अनकाउंटेबल के साथ होगा, बट अगर आपको सम का यूज कभी काउंटेबल के साथ दिखे तो वहां पे समझना कि वो आपका प्लूरल फॉर्म के साथ ही होगा, वो आपका प्लूरल फॉर्म के साथ ही होगा, ठीक है। चलो, पॉजिटिव के साथ, इंटरोगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ कभी भी सम का यूज नहीं होगा। वहां से आप क्लियर हो जाओ। कभी भी आपको सेंटेंस दिया होगा जिसमें कि नॉट का यूज होगा और वहां पे आपको चूज करने को बोला जाएगा कि भाई एडजेक्टिव चूज करो, सम होगा, सम तो वहां पे कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा सम का यूज आप नहीं करोगे, इसका वजह आप पॉजिटिव या इंटरोगेटिव के साथ करोगे। ये इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव का, ये याद रखो, क्वेश्चन आएगा। फिर लिखा है देखो सम स्टूडेंट्स केम टू मीट मी यस्टरडे। हमने सिंपल लिख लिया, सिंपल हमने लिख लिया यहाँ पे क्या, एक पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें कुछ भी नॉट नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट कल मुझसे मिलने आए, ओके, सिंपल है। फिर लिखा है ही गेव मी सम मिल्क लास्ट नाइट, उसने मुझे कल रात को क्या दिया, दूध दिया, ठीक है। ही गेव मी सम मिल्क। अब देखो मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका सम लिख दिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ था, तो क्योंकि काउंटेबल है, स्टूडेंट काउंटेबल है, लेकिन उसके प्लूरल फॉर्म हमने यहाँ पे यूज कर ली हमेशा। सम स्टूडेंट गलत हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, एरर क्लियर कर लेना। फिर मैं एनी का बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, सम और एनी एक साथ चलते हैं। एनी का यूज आप हमेशा नेगेटिव के साथ करोगे, पॉजिटिव के साथ नहीं करोगे। तो यहां से आपके बहुत ही एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, बार बार पूछा जाता है। सम का यूज करोगे पॉजिटिव के साथ, एनी का यूज करोगे नेगेटिव के साथ। अब ये मत समझना, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैंने अभी जैसे जिसने सेंटेंस के टाइप भी पढ़े होंगे, सेंटेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट का यूज होता है, लेकिन कभी कभार आपको सेंटेंस पे प्रॉपर नॉट नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहां पे आपको सेंटेंस की मीनिंग समझनी है, सेंटेंस का आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, सेंटेंस का आपको सेंस समझना है, उसका आपको अर्थ समझना है। अगर वहां पे आपको सेंटेंस का सेंस नेगेटिव में आ रहा है आप एनी पे जाओगे, पॉजिटिव में आ रहा है सम पे जाओगे, ठीक है। ओके सर, देखो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो दोनों का हो सकता है, वो कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा शी डिड नॉट ऑफर एनी हेल्प टू अस, यहाँ पे शी लिखना, ठीक है। शी डिड नॉट ऑफर एनी हेल्प टू अस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो से नॉट आएगा, नेगेटिव हो गया कि उसने हमें कोई भी मदद नहीं दी, ठीक है। शी डिड नॉट ऑफर एनी हेल्प। अगर मैं यहाँ पे सम लिखूं, शी डिड नॉट ऑफर सम हेल्प टू अस, लग तो ये सही रहा है, सम का मतलब भी कुछ है, एनी का मतलब भी कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजेक्टिव ही है, लेकिन
यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, सम का यूज हम यहाँ पे नहीं करते हैं। अब पहले से इन लोगों ने रूल बना रखे हैं, वैसे क्या ही दिक्कत है, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ग्रामर है, करना पड़ेगा, ठीक है। कि शी डिड नॉट ऑफर एनी हेल्प, यहाँ पे हमने एनी का यूज करा। क्लियर हो गया सबको, सम और एनी में फंडा क्लियर हो गया। कंफ्यूजन होती है, ऑप्शन में भी दोनों रहते हैं, समझना डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखो, तीन बातें मैं आपको बताऊंगा। एक बात मैं आपको बताऊंगा लिटिल, दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा अ लिटिल, तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा द लिटिल। डिफरेंस है तीनों में, अगर आएगा तो ध्यान रखना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। लिटिल की नॉर्मल आप मीनिंग देखो, लिटिल मतलब होता है छोटा, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है, सेंस देखो क्या आएगा। ध्यान से देखना, जहां बता रहा हूं वो चीज समझना। जब भी आपको लिटिल का यूज करना होगा, सबसे पहले वहां पे आपको सेंस देखना है कि वहां पे सेंटेंस में क्या भाव आ रहा है, क्या मीनिंग आ रही है। अगर वहां पे सेंस की मीनिंग आएगी नॉट एनी, कि वहां पे कुछ भी नहीं, सेंस आपको ये मिलेगा कि कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है, मतलब नेगेटिव मीनिंग आ रही है, नॉट एनी कुछ भी नहीं है, मीनिंग बिल्कुल वहां पे ना का आ रहा है कि नहीं वे बिल्कुल भी नहीं था, अभी समझा रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग आ रही है, नॉट एनी कुछ भी नहीं, तो वहां पे आप लिटिल का यूज करोगे। देखो अब मैंने लिखा देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब यहाँ पे मैंने लिटिल लिखा है कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। मान लो कोई पेशेंट वगैरह होगा, बीमार वगैरह होगा, तो बोला जा रहा है उसके रिकवरी के। अब यहाँ पे लिटिल होप लिखा है, देयर इज लिटिल होप, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव में बात कर रहा है। नो वहां पे सेंस आ रहा है कि देयर इज नो होप ऑफ हिज रिकवरी। भले हम नो वहां पे नहीं लिखेंगे, हम वहां पे लिटिल लिखेंगे क्योंकि एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहा है, उसके रिकवरी के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिटिल का यूज करा, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। यहाँ पे लिटिल का सेंस क्या आ रहा है, नो सेंस आ रहा है। यहाँ पे आप ये मत समझना कि उसके रिकवरी के थोड़े से चांसेस है, लिटिल मतलब छोटा, के छोटे छोटे थोड़े थोड़े चांसेस है, ऐसा नहीं है। जब भी सिर्फ लिटिल लिखा होगा वहां पे सेंस आएगा, बिल्कुल भी नहीं है, ओके, इसलिए मैंने लिखा है नॉट एनी। समझिए बात को, ठीक है। मैंने लिखा है पे अ लिटिल, जब भी अ लिटिल आए आपने एक बार इस सेंटेंस में सेंस देखना है। अगर सेंस आएगा सम बट नॉट मच, सेंस आएगा कि यार थोड़ी बहुत है, क्योंकि वहां पे क्या है, कुछ है, ठीक है, बट ज्यादा नहीं, कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। और मीनिंग कैसे होगी, पॉजिटिव मीनिंग होगी। हम वहां पे अ लिटिल का यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, द पेशेंट शोड अ लिटिल साइंस ऑफ रिकवरी आफ्टर गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। एक पेशेंट था, जब उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, उसने दिखाए, शोड अ लिटिल साइन ऑफ रिकवरी। अ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, अगर कुछ नहीं भी लिखना आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। जब उससे ट्रीटमेंट हुआ तो हल्के फुल्के उसने वहां पर रिकवरी के लक्षण दिखा दिए। समझ रहे हो, समझिए बात को, ठीक है। रिकवरी के लक्षण दिखा दिए, लेकिन ज्यादा नहीं दिखाए अभी, बट नॉट मच, जितने दिखाने चाहिए थे उतने नहीं दिखाए, इसलिए हम यहाँ पे अ लिटिल का यूज करेंगे। सिर्फ लिटिल में क्या था, कुछ भी नहीं दिखा रहा था, अ लिटिल में थोड़ा बहुत दिखाए लेकिन ज्यादा नहीं, जितने दिखाने चाहिए थे उतने दिखाए, हल्के फुल्के दिखाए, लेकिन मीनिंग तो पॉजिटिव है ना, दिखा रहा है कुछ, ओके सर। फिर देखो लास्ट है इसमें द लिटिल। द लिटिल का मतलब है नॉट मच, ज्यादा तो नहीं, ठीक है, ज्यादा तो नहीं, बट ऑल देयर इज, ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना है उतना सब दिखा दिया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब जितना था उतना सारा दे दिया, भले ज्यादा नहीं दिया, ठीक है। मान लो आपके पास 5 रुपए हैं, आपको एक दोस्त को 10 रुपए चाहिए, आपके पास तो 5 है ना, लेकिन आपने सारे 5 रुपए उसको दे दिए, उसे कितने चाहिए थे, 10। आपने ज्यादा नहीं दिए, लेकिन जितना भी आपके पास था वो आपने सारा दिया। इस सेंस में हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। आपको सेंस देखना है, सेंस किसका आएगा, नॉट मच, ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना था वो सारा। अब देखो, द लिटिल साइंस ऑफ रिकवरी दैट द पेशेंट शोड ऑल्सो डिसअपियर, ठीक है। द लिटिल का मतलब है कि जो कुछ भी वहां पे उसके रिकवरी के जो साइन थे, उसके रिकवरी के जो साइन थे वो भी क्या होगी, डिसअपियर होगी, वो भी खत्म थे। ज्यादा तो नहीं थे, ठीक है, नॉट मच, ज्यादा साइन तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो भी डिसअपियर हो गए। आई बात समझ में। तो लिटिल का सेंस आएगा कुछ भी नहीं के सेंस में, कि वहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में। अ लिटिल का यूज आएगा पॉजिटिव सेंस में, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं। अब द लिटिल का सेंस आएगा ज्यादा तो नहीं, जितना भी है वो सारा, ठीक है, जितना भी है वो सारा, ओके। आई सबको बात समझ, इन तीन को देख लें, लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों में सिर्फ ए और द लग गया, ठीक है। तो देखो कितना चेंज हो गया। फिर देखते हैं हम
फोर्थ टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। बाकी इनका यूज तो होता रहेगा, इनका यूज तो आप कर सकते हो जो भी और हमने इसमें लिखे ना। एडजेक्टिव तो कई सारे होते हैं, मेन यहाँ पे सम और एनी का है, बाकी आप इनको तो लिख ही सकते हो, एनी, एनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल, हाफ। आपको ध्यान रखना है कि वो किस में होगा, क्वांटिटी में होगा। जब भी आपको किसी सेंटेंस मात्रा बतानी होगी ऑप्शन के हिसाब से आप एडजेक्टिव को करते, वो आपको भी पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फिर फोर्थ टाइप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल गया नंबर होगा, इसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग देयर आर, वहां पे टोटल कितने पर्सन है, टोटल कितनी थिंग है, कितनी चीजें हैं। जब भी हम कितना का सेंस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका यूज हम काउंटेबल के साथ करेंगे, मेनली काउंटेबल। ऑब्वियसली आप नंबर है, नंबर ही को तो काउंट करेंगे, राइट। सबसे पहले देखो न्यूमरल जो एडजेक्टिव होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, एक होता है आपका इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट को मतलब जो फिक्स है, जिसे हम जान रहे हैं, नोन नंबर कह दिया। जिसे हम नहीं जान रहे, अननोन नंबर कह दिया। जैसे लिखा है 1 2 3, हमें पता है ना 1 2 3 फिक्स है, डेफिनिट है, ठीक है, हम जानते हैं 1 2 3। हमने लिखा है पे फ्यू, मैनी, सम, सेवरल, न्यूमरस, एनफ, एनी, लॉट ऑफ, इस तरीके से हमने लिखा है। अब मैंने लिखा है फ्यू स्टूडेंट, एक तो मैंने बोला 2 स्टूडेंट, फिर मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट्स। अब मुझे पता नहीं चला फ्यू में 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, कितने हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इनडेफिनिट बोला, अननोन बोला, जो हमें पता नहीं है। समझिए बात को, ठीक है। फिर देखो जो डेफिनिट है, जो आपके डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, ठीक है, उनके आपके 3 टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं कार्डिनल, एक को हम कहते हैं ऑर्डिनल, एक को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। आप सिर्फ इन दो को भी, आपके पास यही दो मेंशन हो सकते हैं, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल को हम क्या कहते हैं, जो कि नंबर को शो कर रहे प्रॉपर 1 2 3, उसे हमने कार्डिनल का ध्यान रखना। कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल में सीधे सीधे क्या है, नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। जो ऑर्डिनल होगा, ऑर्डिनल आपका ऑर्डर शो करेगा, ऑर्डिनल ऑर्डर शो करेगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब ये नंबर है तो ये भी नंबर ही ना, फर्स्ट भी नंबर है, लेकिन वहां पे ऑर्डर शो करेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से। फिर अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेटिव होगा तो वहां पे जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीप्लाई जो कर रहा है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। इतनी बात समझ आई, बेसिक है। मुझे पता है सारी चीज़ आप पहले से जान रहे हो, लेकिन हमें थोड़ी आप रिकॉल करना है, ये सारी चीज़ आपको पता है। फिर देखो एक मैं आपको एक बार एक क्लू बता देता हूँ। जब भी कभी सेंटेंस में कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव भी होगा, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव भी होगा। कार्डिनल क्या है, 1 2 3 जो फिक्स नंबर है, ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑर्डर शो कर रहा है, ठीक है। आर यूज्ड टू, जब भी ये सेंटेंस में होंगे क्वालिफाई नाउन, सेंटेंस पे नाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे, ठीक है, देन वी यूज ऑर्डिनल फर्स्ट। अब देखो यार, आपके पास कार्डिनल भी है, आपके पास ऑर्डिनल भी है। अब ऐसा तो नहीं हमने किसी को भी पहले लिख लिया, हम हमेशा पहले किसको लिखेंगे, ऑर्डिनल को हम हमेशा पहले लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर इजी, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट 2 चैप्टर इजी है। यहाँ पे मैं इसे ऐसा नहीं लिखूंगा कि द 2 फर्स्ट चैप्टर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले किसको लिख लिया, कार्डिनल को। पहले हमेशा ऑर्डिनल आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो द लास्ट 4 वीक ऑफ माई लाइफ हैव बीन टेरिबल, ठीक है, जब भी होंगे, ठीक है। द लास्ट 4 वीक ऑफ माई लाइफ हैव बीन टेरिबल, कि जो लास्ट वाले थे, ठीक है, इससे पहले जो 4 सप्ताह थे वो बहुत टेरिबल थे, जो भी था, ठीक है। अच्छा भी आप कह सकते हो लास्ट वीक ऑफ माई लाइफ हैव बीन अमेजिंग, जो भी आपको कहना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर होगा फर्स्ट 2 लास्ट 4, ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमने यहाँ पे फ्यू को बोला था, यहाँ पे अभी हमने बोला था ना, मेन को हम देख लेंगे, ठीक है। फ्यू, मैनी, सम, सेवरल, इनका हम यूज देखेंगे। आप बोलोगे सर सम यहाँ भी है और सम वहाँ भी है, ठीक है। तो जब भी सेंस होगा किसका, क्वांटिटी का, ठीक है, क्वांटिटी की, वो कितना है, ठीक है। क्वांटिटी अभी हमने बोला था, ठीक है, अमाउंट वगैरह बोला था, तो हम वहाँ पे सम का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें नंबर होगा प्रॉपर, हमें बोला कि वहाँ पे कितने पर्सन है, कितनी चीजें हैं, वहाँ पे तो एक मोटा मोटा हम दिखा रहे थे कि वो कितना अमाउंट है, ठीक है, वो सेंस में आपको लग जाता है, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। सबसे पहले देखो फ्यू, एक हम फ्यू करेंगे, फिर हम अ फ्यू करेंगे, फिर हम द फ्यू करेंगे। अ फ्यू में क्या आएगा, अगर आपका सेंस आएगा नॉट एनी का नेगेटिव मीनिंग, सेम देखो उसको रिकॉल करो, लिटिल, द लिटिल वाला, ठीक है। फ्यू में क्या होगा, कुछ भी नहीं का सेंस आएगा और नेगेटिव में होगा, ठीक है। जैसे लिखा है व्हेन शी क्राइड फॉर हेल्प बट फ्यू पीपल केम टू हेल्प हर। इसका ये मतलब नहीं है कि जब वो सहायता मदद के लिए चिल्लाई तो वहां पे कुछ लोग ही मदद के लिए आए, सिर्फ फ्यू लिखा है, इसका मतलब कुछ भी लोग मदद के लिए नहीं आए, ठीक है। तो एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ लेना कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे फ्यू की मीनिंग है नो पीपल, के कोई भी पीपल वहां पे नहीं आए। फिर देखो अ फ्यू का मतलब वही होगा थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फ्यू का मतलब वही होगा थोड़ा बहुत, सम बट नॉट मच, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। पॉजिटिव मीनिंग में होगा व्हेन ही फेस्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम अ फ्यू पीपल हेल्प्ड हिम
टू रिकवर, ठीक है, जब उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, अ फ्यू मतलब ज्यादा नहीं लेकिन कुछ लोगों ने, ठीक है, सम बट नॉट मच, ज्यादा नहीं कुछ लोगों ने क्या करा, उसकी हेल्प करा। ओके, फिर हम द फ्यू का किस सेंस में करेंगे, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। द फ्यू का कहाँ आएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन जितना भी था वो सारा, ज्यादा नहीं लेकिन जितना भी था वो सारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पे भी ज्यादा नहीं लेकिन जो वहां पे अवेलेबल है वो सारा, ठीक है, बट ऑल देयर आर अवेलेबल, जो भी वहां अवेलेबल है वो सारा लिखा है। द फ्यू सपोर्टर्स ही हैड ऑल्सो लेफ्ट हिम व्हेन ही वाज सेंट टू जेल, जब उसे जेल भेजा गया, ठीक है, तो जो सपोर्टर उसके, थोड़ा बहुत जो सपोर्टर थे, ज्यादा तो नहीं थे, नॉट मैनी, ज्यादा तो नहीं, अच्छा यहाँ पे नॉट मैनी, वहां पे नॉट मस्त था, ठीक है, ज्यादा तो नहीं लेकिन जो कुछ भी थे, द फ्यू आ रहा है ना, ज्यादा नहीं लेकिन जो कुछ भी उसके सपोर्टर थे उन्होंने भी उसे छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया जब वो जेल चला गया। समझ गए बात को, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का। आ रही है बात समझ में, ये सर आ रही है, बढ़िया आ रही है। फिर यहाँ पे फिफ्थ आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे प्रोनाउन में भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसी तरीके से आपके हल्के फुल्के यहाँ भी चीजें रहती है। शो वन और ऑल और नो वन पर्सन, सबसे पहले ये क्या शो करेगा, एक पर्सन को शो करेगा, एक थिंग को शो करेगा, ठीक है, ऑल सबको शो करेगा, नो वन पर्सन किसी को भी शो नहीं करेगा, फ्रॉम द ग्रुप, है ना भाई, ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हम पे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का एक ग्रुप है, हमने उसमें से एक बच्चे को बोल दिया, उसको पॉइंट आउट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने 2 को कर लिया, या हमने सबको कर लिया, या हमने किसी को भी नहीं करा, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें मेन आपका क्या है, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ठीक है, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। कंफ्यूज मत होना कि सर वहां पे प्रोनाउन था, यहाँ पे एडजेक्टिव है, दोनों में यूज कैसे हो जा रहे हैं। भाई प्रोनाउन क्या करता है, जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है ना, जो नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, नाउन हट के वहां पे प्रोनाउन आएगा। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा और उसकी कुछ क्वालिटी बताएगा। कंफ्यूज मत होना दोनों में, समझ रहे हो, जब भी हम इनको एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका नाउन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नाउन को ही तो सब्स्टिट्यूट करता है प्रोनाउन। लेकिन जब ये भी आ रहा है और नाउन भी आ रहा है, समझ जाना एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन के साथ ऐड होकर के उसकी क्वालिटी बता रहा है। होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो सबसे देखो मैंने लिखा है कि एवरी गर्ल शुड, अच्छा शुड लिखा है, एवरी गर्ल शुड लर्न सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, कि हर किसी लड़के को क्या होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखनी चाहिए, लड़कों को भी सीखनी चाहिए, क्या पता कब कौन लपेट दे तुम्हें, है ना। ठीक है, तो एवरी गर्ल, अब यहाँ पे एवरी बोला, हर एक गर्ल को बोल रहा है, ठीक है, वन को बोला है लेकिन सबको बोला है, ठीक है, एक एक करके बोला लेकिन सबको बोला है, ठीक है, इसे हम यहाँ पे एवरी लिख लिया। ईच बॉय पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स मीट, ठीक है, ईच बॉय, हर एक बच्चे की बात हो रही है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू इट्स हिज ड्यूटी, ठीक है, इंडियन एक्सपेक्ट एवरी मैन, हर किसी आदमी की बात हो रही है, ठीक है, टू डू हिज ड्यूटी। ओके, नाइदर गर्ल इज हैप्पी, कोई भी लड़की खुश नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव आपको बता दे किसके, डिस्ट्रीब्यूटिव के। क्लियर होगी बात, ओके सर। नेक्स्ट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन में भी हमने डिस्कस करा था, है ना, कि जब भी उससे पहले, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है, ठीक है, या ये हमने बोला था कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अगर उसके आगे नाउन आए तो हम उसे क्या कहते हैं, फिर एडजेक्टिव कहते हैं, ये चीज हमने देखी होगी। फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब जो दिखा रहा है, जो प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, शो स्पेसिफिक पर्सन, लेकिन इसमें क्या करता है, स्पेसिफिक पर्सन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमें पता नहीं चलता कि किसकी बात हो रही है, हम सिर्फ बांट देते हैं, पता नहीं चलता प्रॉपर किसकी बात हो रही है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट जो प्रॉपर बता रहे कि भाई ये है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को बताएगा, दिस दैट दीज दोज, इस तरीके से, सच वगैरह इस तरीके से आपके क्या होंगे। अब वहां भी हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में करे थे, लेकिन जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वहां पे नाउन नहीं आएगा, यहाँ पे नाउन भी आएगा। देखो ये हाउस क्या है, नाउन है, हाउस के साथ क्या आएगा, दिस आएगा। अगर मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोलता दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे हाउस को प्रॉपर क्या कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया कि दिस हाउस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। दिस हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट बॉय इज नॉटी, हाँ, आई हेट सच ए थिंग। आया मजा, समझ हो गया, इस टाइप की मैं, कि इस प्रकार की थिंग से मैं, मेरा कोई भी आपने बोला उसके सामने ये बात रख दी, उसने मैंने यार मजा नहीं आया, ठीक है। चलो ओके सर, नेक्स्ट देखो फिर 7th है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, सबको क्लियर हो गया, इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है,
तो इसमें क्या होगा आपका क्वेश्चनिंग वर्ड व्हेन फॉलोड बाय नाउन। क्वेश्चनिंग वर्ड होंगे जिसके जस्ट बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। जब नाउन उसे फॉलो करेगा उसके जस्ट बाद नाउन आएगा। हमने वहां भी करा था प्रोनाउन, वहां पे नाउन नहीं था, समझ रहे हो बात को। हुज शूज आर दीज, ठीक है। हुज शूज, ये शूज आपका नाउन है, इससे पहले आपका प्रोनाउन आ गया। हुज शूज आर दीज, ये किसके जूते हैं, ठीक है। व्हाट नॉइज इज दिस, अब ये नॉइज ये किसके लिए है, नॉइज क्या है, नाउन है, उसके बोला व्हाट नॉइज। विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, समझ रहे होंगे बात को, सिंपल चल रहा है। टाइप से परेशान मत होना कि क्या सर टाइप लेके आएगी, नहीं तो मैं आपको क्या बताऊंगा। अगर आप सीधे सीधे मैं आपको बोल दूं कि हाँ मैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत ये हमें देखने पड़ेंगे। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, जैसे सम और एनी को हमने अलग से अच्छे से करा, उस पर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर लास्ट है आपका इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन करा था, देखो यार स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होता है, थोड़ी चीज़ों को समय देना होता है। जिसने प्रोनाउन अच्छे से देखा होगा ना उसे एडजेक्टिव में भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि हमने प्रोनाउन में क्या क्या बोला था प्रोनाउन में, कि जैसे आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव थे तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी था। जिसने सही से नहीं करा होगा वो फिर कंफ्यूज रहेगा, यार कैसे प्रोनाउन कैसा एडजेक्टिव, समझ रहे हो, ध्यान रखना भाई। चलो ये आपका शो पोजीशन अधिकार बताता है ना। आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन, अगर वहां पे नाउन नहीं आएगा तो वो फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, समझ रहे हो बात को। अगर वहां पे नाउन आ रहा है इट मींस वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वहां भी हमने चीज करी थी। ओके, दिखा है दिस इज योर कार, कि ये आपकी कार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो योर हो गया, दिस इज योर कार, आपका पोजीशन दिखाया कि ये आपकी कार है, समझ रहे हो, बताया गया कि आपकी कार है, आपका पोजीशन दिखा दिया। कार क्या है, कार एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, आफ्टर पर्सनल एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन, तो नाउन से पहले आपका योर आ गया, योर आपका पर्सनल एडजेक्टिव, उसके बाद आपका कार आ गया, दिस इज योर कार, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दिस कार इज योर्स तो वो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, फिर पर्सनल सॉरी वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो, आवर क्लास इज द मोस्ट डिसिप्लिन इन द स्कूल, ठीक है। आवर क्लास, हमारी क्लास क्या है, मोस्ट डिसिप्लिन इन द स्कूल, ठीक है। स्कूल में क्या है, मोस्ट डिसिप्लिन है, क्लियर हो गया। इस तरीके से आपके क्या होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे कि आवर क्लास, हमारी क्लास, क्लास क्या है यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले आपका ये लग गया तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ आई भाई बात, ठीक है। यहाँ पे आपके टाइप कंप्लीट होते हैं। फिर एक छोटा सा देख लो कंपाउंड एडजेक्टिव देख लो, जैसे कंपाउंड नाउन करा था ना, टाइप मैंने है जैसे एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, एडजेक्टिव कंबाइंड विद नाउन, ठीक है। जो भी आपका कंपाउंड एडजेक्टिव होगा, जब एडजेक्टिव आपके नाउन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे देखो इफ नाउन इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव देन नाउन नेवर बी प्लूरल। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना, वैसे तो हमने बोला कि जो आपका पॉजेसिव क्या होगा, सॉरी जो आपका कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन आपने पढ़ा था, एक से ज्यादा नाउन मिल जाते थे। अब यहाँ पे क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता था, नाउन की क्वालिटी बताता था, नाउन का अलग है और नाउन अलग है वहां पे, और एडजेक्टिव अलग है, लेकिन वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पे एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें कि नाउन ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है, और वो फिर किसी दूसरे नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, मैंने लिखा शी स्टेड इन ए 5 स्टार्स होटल लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ पे नाउन क्या है, होटल है, स्टार क्या है, नाउन है, ठीक है। होटल भी नाउन है, स्टार भी नाउन है, समझ रहे हो। लेकिन जो 5 स्टार लिखा है ना, 5 स्टार, ये आपका एडजेक्टिव है जो कि होटल को क्वालिफाई कर रहा है, समझे आप बात को। जबकि 5 स्टार, ये 5 स्टार पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव में ऑलरेडी नाउन इंक्लूड है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपको बोला है इफ नाउन इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, अगर जो एडजेक्टिव है उसका पार्ट नाउन होगा तो वो नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी स्टेड इन ए 5 स्टार्स होटल, तो यहाँ पे 5 स्टार्स, 5 स्टार्स आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव का पार्ट हो गया, ये नाउन, तो इसमें एस नहीं आएगा, इसका सही होगा 5 स्टार। ओके, जैसे लिखा है शी गेव मी 500 रुपीज नोट 500 रुपीज नोट यस्टरडे, ठीक है। अब क्या दिया उसने मुझे, नोट दिया, कितने का नोट दिया, 500 रुपीज। तो यहाँ पे देखो 500 रुपी, ये रुपी क्या है, एडजेक्टिव का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। समझे आप बात को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा यहाँ पे देख सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, इतना डीप तो नहीं आएगा।
ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एडजेक्टिव, बस आपके यहाँ पे टाइप कंप्लीट है, इसी में आपसे क्वेश्चन आएगा। सम और एनी को ध्यान रखना, मैनी वगैरह मच वगैरह सारा कुछ आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। वो बस आपको सिंपल इतना मैं फिर बोलूंगा, टाइप मैंने आपको इसलिए बताया, टाइप मैं आपको इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पता चले, सेंटेंस की मीनिंग पता चले। मीनिंग अगर आपको सेंटेंस की पता चल गया कि सेंटेंस पे क्या बोला जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप टाइप को देख लेना कि भाई ये वाला यहाँ पे लग रहा है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो फिर देखो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। कभी कभी क्या होता है ना, जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उनसे हमें बोला जाता है, जो आपके नाउन होते हैं उनसे बोला जाता है कि कुछ एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। हर ये हिंदी में व्याकरण में भी होता है, इंग्लिश ग्रामर में भी होता है। जैसे मैनी एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से ही बन रहे हैं। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय का एडजेक्टिव हो जाएगा बॉयज, ठीक है। फूल लिखा फुलिस, तो ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, एडजेक्टिव बन गया। जैसे फूल, मैंने एक तो बोल दिया कि यू आर ए फूल, आपको नहीं बोल रहा हूँ, नाराज मत हो जाना, ठीक है। मैंने बोला यू आर ए फूल, ठीक है, यू आर ए फूल, तो क्या आप बेवकूफ़ हो, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू आर ए फूल। फिर मैंने बोला यू आर ए फुलिस बॉय, ठीक है, तो वहाँ पे फुलिस बॉय, एक तो मैंने बोला यू आर ए फूल, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, वो वहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। फिर भी यहाँ पे नाउन, ठीक है, फिर वो क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। और मैंने बोला यू आर ए फुलिस बॉय, तो वहाँ पे बॉय को बोला जा रहा है फुलिस, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे यू आर ए फूल बॉय नहीं बोलूंगा, यू आर फुलिस बॉय बोलूंगा। तो ये है कहने का मतलब कुछ नाउन सही बन रहा है। जैसे केयर का होता है केयरफुल, प्ले का होता है प्लेफुल, होप का होता है होपफुल, वेंचर वेंचरसम, ठीक है, ट्रबल ट्रबलसम, जो भी आप इनको देखने, सेम का सेमलेस, सेंस सेंसलेस, सिल्क सिल्कन, गोल्ड गोल्डन, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। सम एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, कुछ वर्ब से बनते हैं, टायर का टायरलेस, टॉक का टॉकेटिव, सीज का सीजलेस, मूव का मूवेबल वगैरह, ठीक है। कुछ का आप दूसरे एडजेक्टिव से भी बनते हैं, ठीक, ऐसा भी होता है, एडजेक्टिव से ही दूसरा एडजेक्टिव बन रहा है। जैसे ट्रेजिक लिखा है ट्रेजिकल, होल होलसम, थ्री थ्री फोल्ड, ब्लैक ब्लैकिश, वाइट वाइटिश, सिक सिकली, ठीक है। ये आपको ज्यादा देखना नहीं है, बस क्या पता आ जाए, ओके। इस तरीके से आपको माइंड में रखना है कि इनसे नाउन से भी एडजेक्टिव बनता है, वर्ब से भी एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बन सकता है, ओके। फिर हम इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे करते हैं, एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन अब यहीं से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हमने क्या करना है, जो भी हमने अब एडजेक्टिव पढ़ने हैं या पढ़े हैं, उनका अब हमने कंपैरिजन करना है, या उनसे हमने कंपैरिजन करना है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब है अलग अलग लेवल पे हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो एडजेक्टिव होता है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करने के लिए हम पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हम किसका कंपैरिजन करने के लिए कर रहे हैं, कंपैरिजन करने के लिए कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, कंपैरिजन की 3 डिग्री होती है, ध्यान से देखना। एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बता रहा हूं उस चीज को समझना। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी के एग्जिस्टेंस बताते हैं या किसी की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। हम कोई भी, ये समझ दो कि मैं कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा हूं, ऐसा आप समझ सकते हो, उसमें कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, नो कंपैरिजन, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने बोला रोहित इज ए ब्रेव पर्सन, तो जो ये ब्रेव है ना, इसे मैं कहूंगा एडजेक्टिव है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये रोहित की क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि वो ब्रेव है, ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब मैं अगर इसे बोलूं कि इसकी डिग्री क्या है, आप बोलोगे सर इसकी पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉजिटिव वे में बोला जा रहा है, एक एग्जिस्टेंस बताई जा रही है या एक क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। तो इसे हम पॉजिटिव कहेंगे। ही इज अ गुड बॉय, तो ये भी क्या हो गया आपका गुड, पॉजिटिव डिग्री हो गई। कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, कंपैरेटिव में हमेशा कंपैरिजन होगा। अब ध्यान से देखना, यहां से इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन एट लीस्ट पीपल, ठीक है, एटलीस्ट कंपैरिजन एटलीस्ट 2 पीपल होना चाहिए था, एटलीस्ट 2 पीपल, 2 लिखना वहाँ पे, ठीक है, कि कंपैरिजन एटलीस्ट 2 पीपल और थिंग, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए, उनके बीच ही हम अब सिंपल सी बात है ना यार, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, तुलना करने के लिए तो कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री वहां पे लगाओगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाओगे, उसके बाद हमेशा आप देन का यूज करते हो। अभी एग्जांपल दूंगा आगे, बहुत मजा आएगा आपको, आप बोलोगे अच्छा इसलिए हम इनका यूज करते थे, ठीक है, देन हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। फिर देखो, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो उसमें हम पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में
ER लगा देते हैं। ध्यान से देखना, मैंने लिखा रोहित इज ब्रेवर देन सुमित। कंपैरिजन कर रहा हूँ किसका? रोहित और सुमित का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जो रोहित है वो सुमित से ज़्यादा बहादुर है। अब हमने क्या करा, हमने देखा कि यार जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके बाद हम देन का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री थी ब्रेव, इसका मैंने देन का यूज करा, ठीक है। फिर जो कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें ER का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे क्या थी? ब्रेव थी। ब्रेव में मैंने क्या लगा था? ER, ये ऑलरेडी लगा था, R लगा दिया, रोहित इज ब्रेवर देन सुमित। तो ये है आपकी क्या? कंपैरेटिव डिग्री। फिर देखो द हाउस इज चीपर देन द प्रीवियस वन, ठीक है, कि जो हाउस है वो सस्ता है पहले वाले से, ठीक है, देन पहले वाले से, और लास्ट में चीप, चीप का हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ER बना दिया। अब आपको कंपैरेटिव में भी समझ आ गया होगा। फिर देखो सुपरलेटिव, सुपर मतलब सुपर है, ऊपर वाला है, टॉप मोस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन अमंग मोर देन 2 पीपल और थिंग। जब वहां पे 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 कितने भी हो, 2 के लिए तो कंपैरेटिव है, 2 से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव होता है ना। सिंपल सी बात है ना। 4 बच्चे हैं, अब हम 4 बच्चों में थोड़ा बताएंगे कि यार इनमें ये 2 ऐसे हैं, ये 2 वैसे, ये 3 ऐसे, ये एक ऐसा है। हमने तो वहाँ पे टॉप का बताना है, ठीक है। वहाँ पे जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं हम सिर्फ एक को बताएं भाई ये टॉप में है, बाकी नीचे चलते जाएंगे हल्के फुल्के। और जब भी 2 है, 2 में से तो हमने एक को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव करते हैं, और जो कंपैरेटिव है वहाँ पे 2 होता है, सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें हम EST का यूज करते हैं, जैसे हमने इसमें ER का यूज करा था, पॉजिटिव में ER लगाया था। इसमें आपको हमेशा देखना जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी लास्ट में आपको EST मिलेगा ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। फिर लिखा है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री हम THE द का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का करते थे। ध्यान रखना जो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके बाद आप यूज करते हो किसका? देन का। जो सुपरलेटिव होगी उससे पहले, ध्यान रखना, उससे पहले आप यूज करते हो द का, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा है सुमित इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। सुमित स्कूल में बेस्ट सिंगर है, मैंने क्या लिखा? बेस्ट। बेस्ट क्या है? एक देखो EST आया यहाँ पे, बेस्ट की सबसे टॉप में है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, और इससे पहले मैंने हमेशा द का यूज करा। मैं सुमित इज बेस्ट सिंगर नहीं करूंगा, द हमेशा 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 आएगा सुपरलेटिव में, ठीक है। लिखा है दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। ये इस टाउन में टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे लंबी बिल्डिंग है। अब टॉलेस्ट लिखा है, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबी बिल्डिंग है। आ रही है यार बात समझ में? आ रही है ना बात समझ में? समझ आ गया? द का यूज हुआ, क्लियर है। तो ये है आपका पूरा क्या? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर देखते हैं हम यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इफ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वालिटी ऑफ पर्सन, ध्यान रखना जब भी हम क्या करते हैं क्वालिटी का, कोई भी पर्सन है उसकी क्वालिटी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में मोर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम EST ER का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, हम वहाँ पे मोर लगा लेते हैं। जैसे लिखा है रोहित इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पे एक ही पर्सन की क्या हो रही है? क्वालिटी बताई जा रही है कि रोहित क्या है, उसके 2 क्वालिटी बताई जा रही है। एक क्वालिटी तो है ब्रेव, एक क्वालिटी तो है आपका इंटेलिजेंट, दोनों रोहित की ही है। जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी बताई जा रही है, क्या रोहित बहादुर भी है और रोहित बुद्धिमान भी है, तो हमको क्या बोला है? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे? वहां पे मोर लगा लेंगे, ठीक है। रोहित इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, यहाँ पे हमने हमेशा मोर का यूज करा, मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। अगर ये ब्रेव से ज्यादा इंटेलिजेंट होता फिर मैं क्या करता? रोहित इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्रेव, ठीक है। यहाँ पे EST ER वगैरह नहीं करना है, सिंपल हमने क्या कर देना है, जो क्वालिटी ज्यादा है उस पे मोर लगा लो, ठीक है। इसलिए लिखा है पॉजिटिव डिग्री क्या है? ब्रेव है, उसके आगे मोर लगा लिया, ठीक है। ओके सर। फिर देखो कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे यंगर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, फॉलोड बाय 2। इनके बाद हम हमेशा 2 का यूज करते हैं। ग्रामेटिकल और भी होंगे बट मेनली यही वर्ड होता है ज्यादातर। इनके बाद हम हमेशा 2 का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। देन का यूज कब होता है? जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इन वर्ड के साथ उसका यूज कर रहे हैं, हम देन का यूज नहीं करेंगे, 2 का यूज करेंगे। समझा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा सुमित इज सीनियर देन रोहित, ये गलत है। दिख तो सही रहा है कि सुमित सीनियर, लेकिन यहाँ पे ये सीनियर वगैरह, प्रायर वगैरह, यंगर वगैरह ये आएंगे, हम इनके साथ 2 का यूज करते हैं। तो सुमित इज यंगर देन रोहित लग तो सही रहा है, लेकिन ग्रामेटिकल गलत है। हम कहेंगे सुमित इज सीनियर टू रोहित, ठीक है। अमन इज यंगर टू मी, ठीक है। अमन इज यंगर, यंगर मतलब मुझसे छोटा। अब इनके बारे में बताऊंगा, यंगर, एल्डर, ओल्ड वगैरह में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो बताऊंगा अभी। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया? मजा आ गया? यस सर। आगे निकले, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने एक डिग्री लिखी है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है,
ठीक है, ये आपके यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपके यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। एक ही एडजेक्टिव है, उसके अलग अलग डिग्री है। एक है जैसे ग्रेट, ग्रेट का क्या होगा, हमने बोला पॉजिटिव में ER लगा दो, ग्रेटर पॉजिटिव में EST लगा दो, वो सुपरलेटिव बन जाएगी ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब ध्यान रखना, ग्रेट का यूज हम कब करेंगे, जब हम नॉर्मल एक बात बता रहे, एक पॉजिटिव सेंटेंस बता रहे हैं, हम ग्रेट का यूज करेंगे। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो के बीच, हम ग्रेटर करेंगे। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो से ज्यादा के बीच, हम सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में भाई सबको, सब बच्चे लोगों को समझ आया? ये सर, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर यही है, इनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लो, अच्छे से इनको समझ दो कि पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है, आपके माइंड में रहेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम ER का यूज नहीं करते हैं, जिसमें हम EST का यूज नहीं करते हैं, मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, या तो हम मोर का यूज करेंगे, मोर मतलब ज्यादा, और मोस्ट मतलब तो सबसे ज्यादा। ठीक है, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, जैसे लिखा है मैंने ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलता हूं। अगर हम दो में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो लड़कियां हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं, दोनों सुंदर हैं, दोनों सुंदर हैं, लेकिन एक ज्यादा सुंदर है, हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, रितु इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना। ठीक है, रितु इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना, और दो से ज्यादा है तो फिर हम वहां पे मोस्ट ब्यूटीफुल करेंगे। तो ये कुछ थोड़ी अलग है, इनमें ER EST नहीं होता है। जैसे डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। यहाँ पे आप केयरफुलर, फुलेस्ट ऐसा मत कर देना, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोर यूज, मोस्ट यूजफुल, ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। ठीक है, इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। ओके दोस्त, चलो फिर देखो, कुछ इरेगुलर कंपैरिजन बोले जाते हैं जिनमें कि न तो मोर होता है, न तो मोस्ट होता है, न तो ER का यूज होता है, न तो EST का यूज होता है। तो क्या होता है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। जैसे गुड लिखा है, अगर मैं कंपेयर, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, गुड हो गया, मैं कंपैरिजन कर रहा दो में, हम फिर बेटर बोलता, आप बोलते हैं ना कि दिस इज बेटर देन दिस, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कि दिस इज बेस्ट, इट इज बेस्ट, जो भी आपको कहना है। ठीक है, फिर हम बोलते पॉजिटिव में बेड आएगा, बेड की कंपैरेटिव होती है वर्स्ट और सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। ठीक है, जब भी आपको बोलना है कि यार ये चीज बेकार है, कंपैरिजन कर रहे हो तो वर्स्ट का यूज करते हो। आप उसमें सुपरलेटिव बता रहे हो कि यार ये सबसे बेकार है, तो आप बोलोगे वर्स्ट बोलोगे। ठीक है, इनमें कुछ भी देखो, ये बेड अलग ही वर्ड हो गया, ये अलग ही वर्ड हो गए, देख रहे हो, लिटिल, लेस, लीस्ट अलग ही वर्ड हो गए सारे। जब भी आप मतलब छोटा बता रहे हो, पॉजिटिव बता रहे हो, तो लिटिल का बोलोगे, कंपैरेटिव में लेस बोलोगे, सुपरलेटिव में तो लीस्ट बोलोगे, सबसे छोटा बोलते हैं ना, सबसे छोटा, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है ना। फिर देखो मैनी ज्यादा, मोर और ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा। ठीक है, देखो मोर और मोस्ट, इसलिए हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इससे पहले जो अलग अलग वर्ड थे उनमें इनका यूज करा। फिर लिखा है ओल्ड, पीपल एंड थिंग, ध्यान से देखना, पीपल एंड थिंग, ओल्ड। अब ये भी आपने देखा होगा, ओल्ड का यूज हम उसमें भी करते हैं, वो किस में करते हैं, एज बताने में भी करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव में हो जाएगा ओल्डर, सुपरलेटिव में हो जाएगा आपका ओल्डेस्ट। ओल्ड मतलब होता है जो ज्यादा पुराना है या जो ज्यादा एजड है, समझ रहे हो, जो ज्यादा बड़ा है उसे हम ओल्ड कहते हैं। ओके, ओल्ड में हमने बोला फैमिली मेंबर, तो इसमें होता है, इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मान लो एज बता रहे हो, एज जब आप अपने फैमिली में बता रहे हो, फैमिली में एक आपसे बड़ा है, तो बड़े के लिए हम एल्डर का यूज करते हैं, और छोटे के लिए हम किसका यूज करते हैं, यंगर का यूज करते हैं। ये बात ध्यान से देखना, एज की जब बात हो रही है और मैं अपने फैमिली मेंबर जो हमारे ब्लड रिलेशन में होते हैं, जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, अगर मुझे बोलना है, जैसे आप अपने बड़े भाई को बोलते हैं ना कि दिस इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, एल्डर बड़ा, वहां पे मैं ओल्डर भी कह सकता था, इस बात को ध्यान रखना, वहां पे मैं ओल्डर भी कह सकता था कि दिस इज माई ओल्डर ब्रदर, लेकिन ओल्डर का सेंस भी वो है कि ये मेरा बड़ा भाई है। लेकिन जैसे आपने ओल्डर लिखा, सुनने वाले को समझ आएगा कि यार ये इसका अपना भाई नहीं है, अपने ब्लड रिलेशन का भाई नहीं है, अपना सिबलिंग नहीं है, कि ये कोई और होगा, कोई कजिन वगैरह होगा या कुछ और दूर का भाई होगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपने एल्डर बोला कि दिस इज माई ओल्डर एल्डर ब्रदर, एल्डर का मतलब है कि ये आपका सगा भाई है, समझे बात को। तो एल्डर और यंगर का हम किस में करते हैं, सगे में करते हैं, और ओल्ड का हम किस में करते हैं, नॉर्मल उसमें करते हैं, या किसी चीजों के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। ठीक है भाई, ओके। फिर देखो यहाँ पे
ओल्ड हमने बोला फैमिली मेंबर की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी पीपल अलग, जब हम अलग पीपल का वहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, फिर ओल्ड का यूज कर देते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी दूसरे लोगों के लिए। अगर फैमिली मेंबर के लिए एल्डर और एल्डेस्ट क्या करते हैं, और फार, फार मतलब दूर, फर्दर, फर्दस्ट। ठीक है, ये हमने कुछ यहाँ पे इरेगुलर कंपैरिजन देखे, ये भी आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, बस यहाँ पे आपके कंप्लीट देखो इस तरीके से आपके सामने, बाकी टेस्ट में तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो भी आएंगे। टुडे इज द डॉट डॉट डे ऑफ माई लाइफ। अब क्या मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे आप यूज करोगे? आप यूज करोगे क्या देख के, कि सर पहले सेंटेंस को देख लो कि टुडे इज द डे ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे क्या लिखा है, द लिखा है। आपको पता है सर द के साथ हमेशा जो द होता है, या जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे जस्ट पहले हमेशा द का यूज होता है। आप समझ जाओगे द है तो यहाँ से सुपरलेटिव डिग्री आपको उठानी है। मोर सुपरलेटिव नहीं है, कंपैरिजन है, लेस तो बहुत छोटा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल पॉजिटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि द के बाद क्या आता है, हमेशा सुपरलेटिव आती है। टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। ओके, जो भी है। जॉन इज ए डॉट डॉट ब्रदर। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, बिगर ब्रदर, ओल्ड, यंग। क्या यूज करोगे बताओ? आपके माइंड में आएंगे सर हम दो यूज करेंगे। सबसे पहले देखो हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो का, तो लास्ट में तो ई आर आएगा, लास्ट में तो ई आर आएगा। ओल्ड यंग तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव ये तो आने से रहे, ये तो नहीं आएंगे। अब आपको बिगर लिखना है और एल्डर लिखना है। सबसे पहले देखो हम ये दो चीजों का यूज कर रहे हैं, जॉन और ब्रदर, पीपल का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑब्वियसली एल्डर आएगा कि जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। बिगर तो नहीं आएगा, बिगर तो चीजों के लिए आता है स्पेशली, कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, समझ लो बात को। ऐसे में तो हम एल्डर का यूज करेंगे, हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, हमारा सगा भाई है। ओके, उसका है जॉन का। नाइल इज द डॉट डॉट रिवर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे द लिखा है, हम समझ जाए लेंदी, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, आपको ध्यान आ जाएगा सर यहाँ पे लॉन्गेस्ट का यूज होना है, कि नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव से पहले हमेशा द का यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से आप भाई यहाँ पे एडजेक्टिव को फोड़ने वाले हो, अच्छे से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपको क्लियर अच्छे से हो जाएंगी, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, रिवाइज करना है भाई। जितना रिवाइज करोगे ना, इंग्लिश है, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाओगे फिर कहाँ हम किसका यूज करेंगे। दबा के हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह टेस्ट जो भी आएंगे उनको बार बार आपको देखना है कहाँ पे किसका यूज हो रहा है। और मेन चीज़, जब भी आप यहाँ पे अपना सेंटेंस पढ़ रहे होंगे, हमेशा उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करना। प्रॉपर सेंटेंस पे मत जाना, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि ये हमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या ये हमसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे हम आगे निकल रहे हैं, अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे, अच्छे से तैयार करते रहो हर एक चीज़ों को। जो जब आता है उसको अच्छे से आपको क्लियर करना है। बाकी प्रैक्टिस और रिविजन जितना करोगे, एग्जाम निकलने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।